हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में माघ माह की गुप्त नवरात्रि का व्रत कब आरंभ होगा, कब समाप्त है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। गुप्त नवरात्रि में कौन से ऐसे 6 कार्य हैं जिनको करने से भक्तों की संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। साथ ही गुप्त नवरात्रि का महात्म्य क्या है वह भी जानेंगे। यदि आप व्रत न करते हो तब व्रत का पूर्ण लाभ पाने के लिए भक्तों को कौन से कार्य करने चाहिए उस विषय में भी चर्चा करूंगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। साल में 4 नवरात्रि होती है, 2 गुप्त नवरात्रि, उसके पश्चात चैत्र नवरात्रि और फिर शारदीय नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में माँ की आराधना करने से भक्तों को महाविद्याओं में सिद्धि की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ काली, माँ तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्त्या, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की विशेष रूप से पूजा गुप्त रूप से की जाती है। ऐसा करने से दुर्लभ से दुर्लभ और अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति होती है। इस नवरात्र में शक्ति साधना और तांत्रिक क्रियाएं विशेष रूप से भक्त करते हैं। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है, जो कि तंत्र, मंत्र तथा महाविद्याओं की देवी मानी जाती है। माँ काली की उपासना करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है और भय का नाश होता है। साल 2026 में माघ माह के गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 19 जनवरी को होगा। दिन सोमवार है और इसकी समाप्ति होगी 27 जनवरी, दिन मंगलवार है। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा 18 जनवरी की शाम को 7:51 पर और इसकी समाप्ति होगी 19 जनवरी की शाम को 8:44 पर। घट स्थापना के लिए हमें 2 मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं, एक प्रातः काल का और दूसरा अपराह्न यानी कि दोपहर के बाद का। प्रातः काल का शुभ मुहूर्त है 7:06 से लेकर 11 बजे तक और दोपहर का जो मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है वह 12:34 से लेकर 1:21 तक का है। वैसे तो देखिए, भक्ति करने का कोई समय नहीं होता है, परंतु फिर भी गुप्त नवरात्रि पर विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए जो पूजा अर्चना की जाती है वह मध्य रात्रि में बहुत ही अधिक फलदायी होती है और इस पूजा को जो भी भक्तगण करते हैं उनका जिक्र हम किसी दूसरे से नहीं करते हैं। गुप्त नवरात्रि पर भक्तों को कुछ विशेष उपाय अवश्य ही करने चाहिए। इससे आपकी जो भी बाधाएं आती है ना, या करियर में हो वह समाप्त हो जाती हैं, या व्यापार कारोबार मंदा हो तो उसमें भी आपको वृद्धि मिलती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक आपको प्रतिदिन 7 साबुत लौंग माता रानी को अर्पण करना है और अपनी राह में आने वाली बाधा या रुकावट को दूर करने की प्रार्थना करनी है। जिन भक्तों का विवाह नहीं हो पा रहा हो या विवाह में बार बार अड़चन बाधाएं आ रही हों, उन्हें गुप्त नवरात्रि के दौरान माता रानी को हल्दी की गांठ से बने 108 दाने के द्वारा जो मालाएं तैयार होती हैं उन्हें माता रानी को अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही जो बाधा होती है वह बहुत जल्द दूर हो जाती है। यदि आप व्रत ना भी कर रहे हो तब भी घर में शुद्ध और सात्विक भोजन को ही ग्रहण करें। कोशिश करें कि आपके मुख पर माता रानी के नामों का जप और उनके मंत्रों का जप लगातार चलता रहे। प्रतिदिन घर में कम से कम एक कुंवारी कन्या का पूजन अवश्य ही करें। उन्हें आप यथासंभव दक्षिणा और श्रृंगार से जुड़ी हुई चीजें अवश्य उपहार स्वरूप दें। इस नवरात्र में अखंड दीप जरूर प्रज्वलित करें और यदि आपसे ऐसा संभव ना हो पाए तब दीपक, बाती और घी पूरे 9 रात्र तक जलने के लिए जितनी पर्याप्त मात्रा में चाहिए उतना मंदिर में आप दान कर दें। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और शुभता आती है। प्रतिदिन पूजा का एक निश्चित समय रखें। इधर उधर बार बार समय करने से पूजा में बाधा आती है और पूजा उतना ज़्यादा फल आपको प्रदान नहीं करता है। इन नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को प्रतिदिन 108 गुड़हल के फूल जो होते हैं वह माता रानी के मंत्रों के द्वारा उन्हें अर्पण करें। विशेष मनोकामना इससे पूरी होती है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें,
जिस भी कार्य को कर रहे हों, जो भी कामना आपके मन में हो, संकल्प लेकर ही कार्य करें, तभी पूजा आपको पूर्ण लाभ देगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।